साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी वास्को डिगामा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वास्को डिगामा के द्वारा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा प्रथम बार कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? बताइए दोस्तों। वास्को डिगामा प्रथम बार भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? तो वो आया था 1498 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्को डिगामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? तो वो आया था गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या है? तो वो है जमोरिन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बताइए दोस्तों। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हुआ अल्मीडा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो वही स्थान है गोवा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो वो संबंधित है द अल्मीडा, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत भारत आया था? बताइए दोस्तों। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत भारत आया था? तो वह आया था कैप्टन हॉकिंस, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? बताइए दोस्तों। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो मारा गया था पुर्तगाली संघर्ष में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था अल्बुकर्क, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? बताइए दोस्तों। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो वो थे अल्बुकर्क, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? बताइए दोस्तों। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती करना सिखाया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं इस्तांतो द इंडिया, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस्तांतो द इंडिया के नाम से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई कौन सी है? बताइए दोस्तों। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई तो वह है हुगली, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? बताइए दोस्तों। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वो किया था कोचीन में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली उपयोग कौन करता था? बताइए दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली उपयोग कौन करता था? तो की जाती थी पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? बताइए दोस्तों। कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? आपके ऑप्शन है अफीम, कॉफ़ी, पान या मिर्च। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मिर्च, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? बताइए दोस्तों। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो वह था मसूलीपट्टनम, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? बताइए दोस्तों। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो वह था कार्नेलियस हाउटमैन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्नेलियस हाउटमैन 1586 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। अगला प्रश्न है, 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई मसूलीपट्टनम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मसूलीपट्टनम कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है वंदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चिंसुरा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सिंपल सा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो की गई थी सूरत में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरत गुजरात में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? बताइए दोस्तों। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो वो किए थे नागापट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बताइए दोस्तों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो वो की थी 1632 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी वर्ष 1600 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्न में से कौन था? बताइए दोस्तों। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वह था अकबर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? बताइए दोस्तों।
अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो वो करते थे चाय की खेती, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निम्न निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? बताइए दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो वो था फोर्ट विलियम, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो वो है रेड ड्रैगन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? बताइए दोस्तों। तो वो करते थे चावल की खेती, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। असम में चाय की खेती और मद्रास में चावल की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।